सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज यहाँ इस मैदान में जहाँ ये सत्संग रूप और हर एक की नज़र भी जब सत्संग पंडाल में पहुँच रहे थे तो वो मेट्रो स्टेशन और अभी भी थोड़ी थोड़ी देर में एक एक ट्रेन भी जो मेट्रो दिख रही है जाती हुई, तो ध्यान उसी तरह आ रहा था कि कैसे एक चाहे ये ट्रेन रूप है तो बोलते तो हैं कि एक ही ट्रेन है, और चाहे अगर उस तरह देखें तो वो एक ट्रेन अलग अलग बोगियों से भरी कि कैसे एक थोड़ा सा एक जॉइंट आता है जो एक को दूसरे के साथ जोड़ रहा है, पर जो फंक्शनिंग है वो सबसे आगे वाली ही एक उसमें सिस्टम है जो ट्रेन को चलाता है, और बाकी ये सिर्फ अटैच होते होते उसी ट्रैक पे सब चलते हैं। तो ध्यान ऐसे ही आ रहा था कि अगर मन इस निराकार के हवाले है तो फिर चाहे कोई भी एक जीवन का पड़ाव हो, परिस्थिति हो, एक अलग अलग पहलू कि कभी एक बैलेंस की जो बात होती है, कभी लगता है कि घर परिवार तो ठीक चल रहा है पर एक आर्थिक रूप, एक माया रूप, एक फाइनेंशियल रूप ठीक नहीं है, कभी लगता है कि परिवार और ये पैसे धन दौलत की कमी नहीं है पर स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ऐसे अनेकों पहलू, कभी एक सोच, एक मन की अवस्था डूब जाती है। तो बात वही कि ये अलग अलग बोगियां तो हैं, ये इंसान के ये बाइफिकेशंस अगर उस तरह देखें, पर उसको ट्रैक पे रखना है, सही दिशा में रखना है तो इस निराकार रूपी बोगी से कनेक्टेड ही रहेंगे तो ही ये वाकई ही सही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे बोलते हैं, उसने पहुंचाना है। चाहे कितने भी स्टेशंस आए बीच में, पर वो फाइनल डेस्टिनेशन की बात। ऐसे ही जीवन में एक बहुत सारे किसी भी तरह के स्टेशंस आ सकते हैं, पर जिनका ध्यान इस निराकार में है, निराकार के आसरे चल रहे हैं, वो तो फिर वही बात की लोक सुखी परलोक सुहेला, कि चाहे फिर कोई भी उतार चढ़ाव आए, कितनी बारी ये ट्रेन रुके, फिर भी ये पता है कि कुछ भी जीवन में पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। ये आसरा है, विश्वास है, और ये भी पता है कि परमात्मा तो सबसे बेहतर ही हमारे लिए कर रहा है। तो बात वही कि जीवन रूपी ट्रेन को अगर वाकई ही एक चलते चलाना है तो कुछ भी हो, बस अपनी दिशा, अपनी सोच इस परमात्मा पे ही रखें, और ये परमात्मा तो अंग संग है, हमेशा से कायम दायम स्थिर है। फिर चाहे कुछ भी चल रहा हो, ये तो अपनी जगह पे ही मौजूद है, इसने कभी ख़त्म नहीं होना, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसा सच हर समय का जो सच है, तो ऐसे परमात्मा को, जैसे अभी एक अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि देखा जा सकता है, और फिर ये जो जर्नी है उस परमात्मा से इस परमात्मा तक की हो जाती है। क्योंकि पहले तो अनुमान में एक किसी ने कुछ जैसा कह दिया, वैसा मान लिया, अपनी विचारधारा से ये परमात्मा का हाइपोथेटिकल रूप बना लिया, पर जब साक्षात इसके दर्शन होते हैं तो फिर वो सिर्फ ज्ञान कक्ष तक की ही नहीं, वो हर समय एक हर सांस के साथ इस परमात्मा को हर जगह देखकर एक यात्रा, फिर उसी से कि ये जो अक्सर सुनते भी हैं कि नो वन बी वन, एक को जानो एक हो जाओ वाली बात, कि कैसे जब इस एक परमात्मा को जो हर जगह है, चाहे नाम कुछ भी दे दें, सच्चाई बोल लें, सत्य बोल लें, ईश्वर बोल लें, अल्लाह बोल लें, कुछ भी बोल लें, ये एंटिटी हमेशा सदैव रहने वाली,
ये जब इसको जान लेते हैं तो ही वाक्य में हम पहले इसके साथ एकत्व का रिश्ता बना लेते हैं, ये वननेस कायम हो जाती है, फिर ये पूरे ब्राह्मण से एकत्व हो जाता है और फिर पारिवारिक रूप, सामाजिक रूप, संसार ही अपना पूरा परिवार इस तरह एक हो जाता है कि मन में नफरत नहीं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सब से ही एक अपनत्व का रिश्ता, एकत्व का रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे ही जीवन को जीते चले जाएं, वरना तो एक जहाँ छोटे दायरे, एक परिवार की ही अगर बात करें तो घर के चंद सदस्य और उसी में ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं कि एक परिवार का सदस्य दूसरे से बात तक नहीं कर रहा, वो आगे से आके गुजर भी जाएं तो भी एक इग्नोर करते हुए कि अभी कुछ दिन पहले कोई ऐसी बात हुई जहां हमारा ओपिनियन उनसे मैच नहीं किया, तो बस रुस के बैठ गए, उदास हो गए, मायूस हो गए, नाराज़ हो गए। तो यहाँ समझने की बात है, वरना तो हर किसी को बस यही इंटरेस्ट है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए। तो जब हम ही वो पहला कदम लेंगे कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें, तो फिर एक ये मामला भी ओतप्रोत रहेगा। फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि पूरे समय हम ही समझते रहें, वो सामने से भी रेसिप्रोकेट होगा। और सिर्फ इसलिए नहीं समझना क्योंकि ये एक भाव है कि आज इनकी एक मान लेते हैं, फिर कल शर्मो शर्मी ये भी हमारी मान लेंगे। नहीं, ये प्यार से सारे रिश्तों को संभालना है, ये इसीलिए ही मानना है क्योंकि प्यार है। वरना तो संसार में आज ऐसा भी होता है कि एक कोई उदास चल रहा है तो ये जानते हुए भी कि कोई परेशान है या हमारी गलती के कारण वो परेशान है, तो भी एक अपॉलजी, एक माफ़ी, एक सॉरी तक मुंह से नहीं निकलता। एक यही मन में आता है कि शायद हम माफ़ी मांग के छोटे हो जाएंगे, पर ये माफ़ी रूप कोई किसी को छोटा नहीं करता। ये तो एक बड़े होने की निशानी कि ये मन में विस्तार हो गया है, ये मन में खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट किया पहले, और फिर ये जान के कि ये गलती जानते हुए अगर उस पे हम कुछ करेंगे नहीं, उसका सुधार नहीं करेंगे, तो वो गलती से ज़्यादा तो वो गलती का नुकसान इस रूप में हमारे लिए हो जाएगा कि हमारा मन ही दूषित रह जाएगा। तो ऐसे ही संतों ने हमेशा समझाया कि ये गलती अगर कहीं हमसे हो रही है तो जैसे ही ये परमात्मा का सहारा लेंगे वो एक रियलाइजेशन होगी, वो समझ में आएगा कि हर बारी ही ये कसूर नहीं है किसी और का, हम ही गलत हैं, और फिर सुधार का रूप उसी समय लिया जाए और ये दिल से दिल तक प्यार को बढ़ा दिया जाए। और कैसे एक फिर वही भाव आता है, जैसे एक शायर ने कहा, वो लौट के आए हैं मनाने को, शायद आजमा के आए हैं ज़माने को। कि एक अक्सर भाव ऐसे भी हो जाते हैं कि मन में ऐसे ही ठान लेता है इंसान कि उनकी ये गलती इतनी बड़ी थी कि अब मैं तो कभी जीवन में माफ़ नहीं कर सकता। और फिर कुछ ही दिनों बाद अगर ऐसी लगभग सेम तरह की गलती खुद ही कर बैठते हैं और ये मन को समझ आता है कि जहां हमने खुद को तो माफ़ कर दिया बहुत आसानी से, तो दूसरे इंसान की गलती को क्यों नहीं कर सके माफ़। तो वही बात आ जाती है कि अपनी गलती के समय जब ऐसा लगता है कि औरों का व्यवहार हमारी तरफ अब बदल रहा है, तो मन में पछतावा आता है। हालांकि ये परमात्मा तो उस समय भी था जब दूसरे व्यक्ति से कुछ हुआ, तो इसका एहसास हम भूले थे, इसलिए ये माफ़ी का भाव नहीं आया था। और फिर ये समझ, जैसे वो शायर ने कहा कि
ऐसे जब कोई वापस मनाने के लिए आया तो उस इंसान को अंदाज़ा लगा कि हमारी गलती एक उस तरह से ये डिस्टेंस, ये गैप तो बनने दिया गलती के कारण, और अब जब खुद उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उसकी तरफ कोई कदम लिया जा रहा है, वो करेक्शन के लिए स्टेप लिया जा रहा है। तो ये तो फायर फाइटिंग की तरह हो गया, जैसे किसी बिल्डिंग में आग जब लग जाती है तो सल्यूशन पानी डालना ही होता है, पर अगर बिल्डिंग में पहले ही प्रिकॉशंस लिए गए हों, वो एक अच्छी वेंटिलेटेड बिल्डिंग हो, एक सब कुछ फायर प्रूफ हो, तो उस बिल्डिंग में आग ही नहीं लग सकती। तो बात वही कि उस तरह की बिल्डिंग हर एक को बनना है, जहाँ नफरत कोई आग ही ना पकड़े, जहाँ क्षमाशीलता का भाव हो, करुणा का हो, विशालता का हो। एक ये विस्तार ही इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर पहलू में होता जाए, एक असली इंसान की ओर हमारा सोच दिल बढ़ता ही जाए, विशालता लेता जाए, विस्तार लेता जाए, तो फिर वो नौबत ही नहीं आएगी कि नफ़रतों की आग इतनी पकड़ ले कि कोई फायर ब्रिगेड से फिर बाद में करेक्शन की जाए, कि कोई समझाए बुझाए, रियलाइज़ करवाए, तो ही जाके एक मन अपना रूप बदलेगा। नहीं, ये तो परमात्मा हर समय अंग संग है, और अगर कोई मन हमारा ऐसा रूप ले रहा है तो फिर वो गलती हमारी ही है कि ये पानी अंग संग है, तो भी वो पानी को नज़रअंदाज करते हुए ये आग को हमने बढ़ने दिया। तो ये रूप इंसान का, अगर ये शरीर इंसान का मिला है तो वाकई ही इंसानियत भी झलके, पल पल में इंसान होने का ये प्रूफ ये ना हो कि तन है बस शरीर का, ये इंसानी कर्म हो, इंसानीय ये मानवीय गुण हो, और ये इंसानी गुण कुछ पल के नहीं, हमेशा के लिए चरित्र बन के जीवन में एक कैरेक्टर की तरह रहें, और फिर वो परमानेंस की ओर जो ये हम हमेशा एक स्थिरता, एक पक्के के संग की भी जो आज बात हुई, तो ये हर टाइम फिर परमात्मा जो पक्का ही है, और इस परमात्मा के प्रेमी ये संत भी फिर अपना मन हमेशा एक पूर्णता से विनम्र होकर, अर्पित होके ये एक पक्के का ही रूप बन जाते हैं। तो ऐसे ही हर किसी ने अपने जीवन में एक मिलवर्तन को लेते हुए, मनमुटावों को दूर करते हुए, एक अपनी यात्रा इस एक से शुरू करके एक हो जाने तक की, और कैसे फिर यही बात आती है कि जिन्होंने हर पहलू पे जीवन के इस परमात्मा को शामिल किया है, वाकई ही वो कभी भी एक बेमुख नहीं हुए हैं, वो हमेशा आनंद में रहे हैं, वो हमेशा फिर संत श्रेणी में ही रहे हैं कि फिर ये जीवन में कुछ भी आता जाता रहे, वो उससे एलिवेटेड हैं, वो उससे ऊपर हैं, वो आनंद में हैं। तो ऐसा ही आनंद हर किसी के हिस्से भी आ सकता है। हर कोई अपने जीवन में फिर ऐसी ही बात करता है, जैसे संतों ने कहा कि तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी, कि पहले अपने आँखों से इस परमात्मा को देखा है और तभी रोम रोम में ये परमात्मा समाया है। ये जो यशोगान, ये गुणगान परमात्मा का, ये सुमिरन रूप भी ये परमात्मा की ही बात हर समय अगर हो रही है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ रटी रटाई बात है, ये तो साक्षात दिखते हुए फिर इसके एहसास में प्यार उमड़ रहा है, ये प्रेम उमड़ रहा है। इसलिए ये तो आँखों से देखकर, इसको हर समय अपने इतने समीप देखकर ही ये बात खुद ब खुद हो रही है। तो ऐसी ही एक अवस्था हर कोई प्राप्त कर सकता है, ये रूहानियत से अपने आप को भरपूर करके, इंसानियत पूरी तरह से लेकर, मन को स्थिर करके, ये अपने अंदर भी बाहर भी
ब्रह्म ज्ञान, इस निराकार का विस्तार हर पहलू में बढ़ाया जा सकता है, हर पॉजिटिविटी को अपनाया जा सकता है। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।